आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा। मैंने निदानात्मक रोगों का एक वीडियो बनाया था। उसी चैप्टर में जो निदान वाला चैप्टर है चरक संहिता का, उसी में जो हमारे जो डिजीजेस दी हुई है निदान स्थान में, उनकी उत्पत्ति के बारे में दिया हुआ है एक पैराग्राफ में, श्लोक में। तो उसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मेरा जो हर एक वीडियो है उसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एक पेपर में मिलने के चांस रहेंगे। आपको वो टॉपिक याद करने की कोशिश करनी है और कहाँ दिया हुआ ये भी याद करने की कोशिश करनी है। तो वहीं से है कि जो निदान स्थान में चरक संहिता के जो निदान स्थान में जो डिजीजेस दिए हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, तो कौन कितनी है? 8 डिजीजेस हैं। पहले तो वो हमें 8 पता होना चाहिए। देखो, ज्वर, रक्तपित्त, उसके क्रम से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्वर पढ़ लिया फिर हमने गुल्म पढ़ लिया, ये नहीं। ज्वर, रक्तपित्त, थर्ड नंबर जो आएगा वो गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, शोष, उन्माद और अपस्मार। ये हमारे टोटल नंबर कितना हुआ? 8 डिजीज का। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो ज्वर की उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि ये जैसे लिखा हो ना कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ के विध्वंस होने पर जो व्यक्ति थे वो उस यज्ञ में जो शामिल थे वो भागने लगे। दौड़ने भागने से क्या हुआ? वायु कुपित हुई। तो उन्होंने गुल्म की उत्पत्ति बताई है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ के विध्वंस होने पर जो लोग वहां थे वो इधर उधर भागने लगे, भागने से वायु कुपित हुई और क्या हुआ? गुल्म रोग की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, ज्वर की उत्पत्ति कैसे हुई? महेश्वर ललाट प्रभाव। महेश्वर के ललाट से, है ना, महेश्वर ललाट प्रभाव। फिर रक्तपित्त कैसे आया? रक्तपित्त की उत्पत्ति कैसे हुई? रक्तपित्त की उत्पत्ति ज्वर के संताप से। ज्वर संतापतम रक्तपित्त उदीर्यते। ज्वर किसे? ज्वर के संताप से रक्तपित्त की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, गुल्म की उत्पत्ति मैंने आपको बता दी। ज्वर जो हुआ महेश्वर ललाट प्रभाव से हुआ। रक्तपित्त ज्वर के संताप से इसकी उत्पत्ति हुई। फिर इसके बाद क्या आ गया? ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, है ना। एक साथ हम पढ़ेंगे प्रमेह और कुष्ठ। प्रमेह कुष्ठ, प्रमेह कुष्ठ की कैसे उत्पत्ति हुई थी? प्रमेह कुष्ठ के लिए उन्होंने बताया हविष प्राशाद। क्या बताया है? हविष प्राशाद, हविष का प्राश करने से। तो ये हविष क्या है? ये हविष है, वो घी है। यानी कि उन्होंने जो घी पिया उस टाइम के, तो वहां पे प्रमेह और कुष्ठ की उत्पत्ति हुई। हविष प्राशाद प्रमेह कुष्ठा नाम, ये आपको गाइड में मिलेगा। फिल इन द ब्लैंक में हविष प्राशाद डैश, फिल इन द ब्लैंक। तो वहां दोनों डिजीज आएंगी, प्रमेह और कुष्ठ, एक नहीं लगाना है आपको। फिर इसके बाद क्या आया हमारा? उन्माद और अपस्मार। उन्माद की उत्पत्ति कैसे हुई? 7वां जो चैप्टर है वो हमारा उन्माद है। उन्माद के लिए दिया हुआ 3 वर्ड दिए हुए हैं, भय, त्रास और शोक, है ना। उन्माद की उत्पत्ति के लिए क्या हुआ? भय, त्रास और शोक। इससे क्या हुआ? इससे हमारा उन्माद हुआ। तीनों ही याद करने हैं, भय, त्रास, शोक। फिर क्या आया हमारा? अपस्मार। आखिरी चैप्टर है निदान स्थान का, आखिरी व्याधि है वो है हमारी अपस्मार। और अपस्मार की उत्पत्ति जो हुई है वो हमारे किससे हुई है? विविध भूत, है ना। विविध भूत मतलब प्राणी, विविध भूत अशुचि संस्पर्श। विविध भूत अशुचि यानी कि अपवित्र लोगों के संस्पर्श। अशुचि वर्ड आया, अशुचि संस्पर्श। आपको इस चीज पे ध्यान देना, अशुचि संस्पर्श, है ना। निदान स्थान में किस व्याधि की उत्पत्ति के बारे में बोला गया है? अपस्मार के लिए अशुचि संस्पर्श। तो ज्वर हो गया, ज्वर महेश्वर ललाट प्रभाव हो गया। ज्वर के बाद उन्होंने ज्वर से रक्तपित्त होता है। ठीक है, ज्वर संतापात रक्तपित्त उदीर्यते। प्रमेह कुष्ठ जो हुआ वो हमारा हविष प्राशाद हो गया। उन्माद जो हुआ वो भय, त्रास और शोक, 3 वर्ड आएंगे। और अपस्मार के लिए विविध भूत अशुचि संस्पर्श, यानी कि प्राणियों, है ना, और अशुचि मतलब गंदी अपवित्र के संस्पर्श से। ये क्या हुआ? निदान स्थान में आखिरी चैप्टर है। ज्वरों की, ज्वर से लेके अपस्मार तक की जो व्याधियां हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में दिया हुआ है। ये आपको याद करने हैं। इस वीडियो का जो मेन पर्पज है वो यही है, आपको टू द पॉइंट वहाँ पे फोकस कराना है। जिन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन मिलेंगे।